नमस्कार। मैं ब्रजेश गांधी इंदौर पोस्ट से आपका मित्र। आज पोषी पूर्णिमा का बहुत ही पावन दिन है और इस मौके पे लेकिन बात मुझे जो करनी है वो बड़ी दुखद और बड़ी गंभीर चर्चा को जन्म देने वाली है। 2015 को लाल किले की प्राचीर से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत का आह्वान किया, तब हम इंदौरी थे जिन्होंने उसे हाथों हाथ लिया। तत्कालीन कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर, यहाँ तक कि हमारी एक एक जनता ने इस चीज़ को बहुत ही दिल से लगाया और इंदौर को स्वच्छ करने में जुट गए। उसके पहले इंदौर क्या था, कितना गंदा था, वो आप सब लोगों की निगाह में और आप सब लोगों की याद में होगा ही। धीरे धीरे करते साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे और हम स्वच्छ इंदौर की पंक्ति में सबसे पहले आके खड़े हो गए। आज 7 साल से हमारा ये रिकॉर्ड है कि हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाने जाते हैं। मैं भी जब अपनी सब यात्राओं पे जाता हूँ, कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी राजस्थान, कभी दिल्ली, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसा आप में क्या है, ऐसा आपने क्या किया कि आपका इंदौर इतना स्वच्छ हो गया। तब मुझे भी बहुत गर्व होता है और मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो समाचार है, जो परिस्थितियां हैं कि हम आज आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी हमारी आम जनता को पीने का स्वच्छ पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी अफसरशाही है, ये कैसी राजनीति है। हालांकि मैं बीजेपी का प्रखर सपोर्टर हूँ, लेकिन आज मैं सब नेताओं से, सब नगर निगम के अधिकारियों से, महापौर से, सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आज आपके शहर में जो 3000 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से 4, प्रेस वालों के हिसाब से 15-20 और अस्पताल के हिसाब से 30-40 लोग जो मरे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गटर का पानी, पीने के पानी की लाइन में मिल जाना, क्या ये आम नागरिक की समस्या है? क्या आम नागरिक आपको पैसे नहीं देते, टैक्स नहीं देते हैं? आप अच्छा खासा प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, उसमें ये सब चीज़ें भी आती है। उसके बावजूद अगर किसी जन्मे हुए बच्चे को या किसी आधेड़ को या किसी युवा को अपनी जान की आहुति पीने के पानी जैसे एक छोटे से मुद्दे पे देनी पड़े, तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात है। पीने का पानी ही सिर्फ समस्या है कि अब हमें ये लगने लग गया है कि बीजेपी का राज या बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम बहुत आराम से जनताओं की भावना से खिलवाड़ कर सकते हैं। हम ये ज़रूर मानते हैं कि ठीक है, जो विरोध पक्ष है या जो है दूसरे लोग हैं सामने, वो लोग इतने सक्षम या उतने अच्छे नहीं हैं कि वो आप जैसा भी राज दे पाए। बाकी उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस चक्कर में करप्शन को इतना बढ़ावा दे दे, अफसरशाही को इतना बढ़ावा दे दे कि किसी को कोई कहने वाला ही कुछ ना हो, धड़ाधड़ लोगों की जान जाती रहे और उसके बाद भी हम ये कहें, हम प्रेस को हड़काएं, हम ये कहें कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या ले लोगे, तो शर्म है ऐसी 3 इंजन की सरकार को, जहाँ पे केंद्र में, राज्य में और नगर में बीजेपी शासित हो और ऐसे कांड हो जाए और उसके कारण से इतने लोगों की जान चली जाए। मेरा करबद्ध निवेदन उन सभी
नेताओं से, उन सभी अफसरों से है कि आप इस मामले में थोड़ा कुछ देखिए। पीने का पानी मुहैया कराना, साफ़ पानी मुहैया कराना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं मानता हूँ नर्मदा इतने किलोमीटर दूर से इंदौर में लाई गई और उसके बाद में नर्मदा का पानी हर घर पहुँचाया गया। उसके लिए जो भी सरकारों ने जब जो काम किए वो सराहनीय है। लेकिन वो पानी का स्वच्छ होना भी उतना ही महत्व का है। अगर हम नहीं कर सकते तो हम कहीं इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ घनी बस्ती है, जहाँ लोग आरओ प्योरीफायर वो सब चीज़ें नहीं लगा सकते, वहाँ क्या हम एक एटीएम ऐसे नहीं लगा सकते कि जहाँ से 500,000 लीटर घंटे का पानी हम लोगों को मुफ्त में साफ़ पानी मुहैया करा पाए? उसकी लागत कितनी आएगी? अरे हमारे इंदौर शहर में बहुत दानी है साहब, आप बताइए तो सही कि कैसे करना है, सब लोग हाजिर हो जाएंगे। तो ये तो हुई एक ये अहम समस्या जो अभी 2-3 दिन से 4 दिन से चल रही है उसकी बात। दूसरी बात मुझे करनी है आज डिगल चौराहे पे कटने वाले पेड़ों की। मैं हालांकि इंदौर में जन्मा, लेकिन इंदौर में पढ़ा भला नहीं हूँ। मैं आज से 35 साल पहले इंदौर आया, अपना व्यवसाय चालू किया और मैंने पत्रकारिता भी साथ साथ में चालू की और इंदौर में 35 साल रहा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो सारे पेड़ तोतों की चहचहाहट वाले दिखते हैं जो मेरी बचपन की, मेरी युवावस्था की याद में शामिल है। हम ऐसा विकास ना करें कि जिससे शहर की सुंदरता ही ख़त्म हो जाए। हमने कितने पेड़ काटे, कितने लगाए, ये सब एक चर्चा का विषय है। हमने 5 पेड़ काटे तो उस पे 500 लगाए। अरे भाई, वो 500 पेड़ों को छाँव देने में अभी 50 साल लगेंगे। लेकिन आज जो पेड़ है उसको हम कैसे बचाएं? ये पक्षियों का आशियाना हम कैसे बचाएं? ये सारी चीज़ों भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तीसरी बात पे आते हैं। अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे हमारे शहर में जो नशे का व्यापार हो रहा है? ये सब राजनीतिक और पुलिस और बाकी के अधिकारी लोगों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता है। हर जगह पे नशा उपलब्ध है और नशा उपलब्ध होने के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी उसके अंदर संलग्न होती चली जा रही है। उसी के कारण से क्राइम बढ़ते हैं, उसी के कारण से वारदातें बढ़ती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और चौथी और आखिरी बात मैं कहूँगा कि हमारे शहर का यातायात, हमने बीआरटीएस एक सनक में आके हटवा दिया। मैं अभी गुजरात में काफ़ी टाइम से हूँ तो मुझे मालूम है कि बीआरटीएस की महत्ता क्या होती है। अहमदाबाद में 60 किलोमीटर का बीआरटीएस काम कर रहा है और जिसकी वजह से रोज़ के लाखों लोग एयर कंडीशन बस में इधर उधर सफ़र कर रहे हैं। हमारे इंदौर का 11 किलोमीटर का बीआरटीएस हम संभाल नहीं पाए। क्या उसे एलिवेटेड बना के या कैसे भी करके हम बचा नहीं पा रहे थे? चलो मान लिया यातायात के चलते हमने उसे हटवा दिया। अब क्या? अब अगर फिर भी यातायात की समस्याओं का हम हल नहीं कर सकते, हर शाम को 5-6 बजे के आसपास पलासिया चौराहा, राजवाड़ा चौराहा, रीगल चौराहे पे अंधाधुंध भीड़ मचती है। लोग इधर उधर के कट मारते हैं, किसी को सब्र नहीं है और रोड एक्सीडेंट में इतनी जाने जा रही है। तो ये तो हमारा इंदौर नहीं है, ना हमारी ये इंदौरियत है। मुझे लगता है इंदौर को ज़रूर किसी न किसी की नज़र लग गई है। आओ दोस्तों, अपन एक नींबू मिर्ची बांधते हैं, अपने दिल में ठानते हैं और इंदौर को स्वच्छ, सुंदर, रहने लायक जगह बनाते हैं जहाँ की वारदातें, क्राइम कम से कम हो
नशे को कोई स्थान ना हो, यातायात सुचारू रूप से चले और स्वच्छता हम हमेशा ही मेंटेन करके चलें। तो मुझे लगता है कि ये सब छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर यहाँ के नागरिक जागरूक होंगे, तो ही इस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अगले इलेक्शन में हम आपको देख लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि अगले इलेक्शन पे तक आप आपको सुधार तो लो भाई, ताकि हमें नीचा ना देखना पड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते रहेंगे, ऐसे ही प्रखर मुद्दों पे बात करते रहेंगे। आपकी सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आशा करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।